हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल SR A to Z ब्लॉग। और मैंने आपको बताया ही था कि पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ मैं नया ट्राई करने वाला हूँ। तो आज संडे है और बिग अर्निंग डे है। तो मैं सैटरडे को वैसे आया नहीं था और आज संडे है, तो संडे है और आज बिग अर्निंग डे है। तो आज ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करूँगा मैं। और अभी मैं ऑनलाइन होने वाला हूँ, तो होते हैं ऑनलाइन। तो अभी मैं था M2K की साइड और M2K में ऑनलाइन हो चुका था। ये मेरा हाई ऑर्डर एरिया है M2K का। और तो मेरे को पहले ऑर्डर में ना काफ़ी ज़्यादा बेकार लगा मेरे को पहला ऑर्डर, क्योंकि यहाँ से मेरे को NSP का ऑर्डर बजा है। यहाँ से 4-5 किलोमीटर मेरे को पिकअप के लिए जाना पड़ेगा और पहला ऑर्डर ऐसा बच जाए ना तो दिमाग ख़राब हो जाता है। मैंने पहला ऑर्डर उठा लिया NSP का और अब मैं जा रहा हूँ पिकअप के लिए। तो देखेंगे आज की अर्निंग कितनी होती है वैसे। और बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलते हैं अपने पहले ऑर्डर के लिए। फ़र्स्ट ऑर्डर जो है मेरा NSP का है। तो अब मैं जा रहा हूँ ऑर्डर पिकअप करने के लिए NSP। और यहाँ से 5 किलोमीटर 4.5-5 किलोमीटर मेरे को पिकअप के लिए जाना पड़ेगा। तो अभी मैं आ चुका हूँ NSP। M2K से NSP आया हूँ, वो भी 4.8 किलोमीटर राइडिंग करके। और ये है डी मॉल NSP का और नीचे है हल्दीराम। तो हल्दीराम का मेरा ऑर्डर था, तो अब मैं जा रहा हूँ अंदर ऑर्डर पिकअप करने के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो हल्दीराम से मैंने ऑर्डर पिकअप कर लिया। ऑर्डर के अंदर है छोले भटूरे और रबड़ी रसमलाई। और मुझे लेके जाना है यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर डेस्टिनेशन है मेरी। तो मुझे लेके जाना है शालीमार बाग। तो लगाते हैं लोकेशन और चलते हैं शालीमार बाग। अभी मैं आ चुका था शालीमार बाग फोर्टिस हॉस्पिटल। तो फोर्टिस हॉस्पिटल आ चुका था और मैंने कस्टमर को कई बार कॉल करी है। तो मैंने 3 बार कॉल करी है कस्टमर को, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और जो लास्ट कॉल थी, तीसरी कॉल, उसमें कंप्यूटर की वॉइस आती है, उसमें ये बोला गया कि कुछ समय के लिए कस्टमर अभी कॉल नहीं उठा सकते, कृपया दोबारा ट्राई करें। और अभी मैं फोर्टिस हॉस्पिटल के बाहर ही था, गेट पे ही। तो जो OPD है जो यहाँ की, उसके गेट पे ही था। तो मैंने थोड़ी सी बाइक आगे करके मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दिया। और आप देख सकते हैं ये पूरा हॉस्पिटल है, ये पूरा हॉस्पिटल है शालीमार बाग का। और यहाँ पे मैं ऑर्डर लेके आया हुआ हूँ। तो अभी मेरा जो ऑर्डर कैंसिल करने का जो टाइम है वो है 7:48। तो मेरे को अभी कम से कम 10-20 मिनट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हो रहे 7:28। तो 7:28 मेरे को 20 मिनट वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ होगा ऑर्डर के लिए। तो अभी मैं यहीं पे 15-20 मिनट मैं यहीं पे वेट करता हूँ। अगर कस्टमर आते हैं तो उनको ऑर्डर दूंगा, नहीं तो ऑर्डर ये कैंसिल हो सकता है। तो ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर था और इसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा दिमाग ख़राब हो चुका है, क्योंकि जो मेरे को ऑर्डर मिला था वो M2K से NSP से फिर शालीमार बाग। तो शालीमार बाग आ गया हूँ और कस्टमर अभी तक ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर रहे और कॉल एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो देखते हैं कितना टाइम और लगेगा। तो अभी मैं ऑर्डर के लिए वेट ही कर रहा था, तो कस्टमर की कॉल आई थी बीच में कि उन्होंने बताया था कि आप इमरजेंसी के गेट पे खड़े हो जाएंगे। तो राहुल विनायक कोई शख्स है जो ऑर्डर लेने आएंगे, तो उनको मैं ऑर्डर दूंगा। तो इमरजेंसी में वेट कर रहा हूँ कस्टमर का। तो मेरा जो यहाँ का ऑर्डर था वो मैंने डिलीवर कर दिया इमरजेंसी पे। राहुल विनायक जी आ चुके थे और उनको मैंने ऑर्डर डिलीवर कर दिया है। और इसमें मेरी अर्निंग हुई है 48 रुपये। डेस्टिनेशन है ये मेरी 3 किलोमीटर के आसपास। जो यहाँ पे ऑर्डर मैंने डिलीवर करा उसकी जो टाइमिंग रही है 66 मिनट, यानी कि 1 घंटा 6 मिनट एक्स्ट्रा। और
तो इतनी अर्निंग हुई है मेरी, और इसमें काफ़ी ज़्यादा वेट लगा क्योंकि कस्टमर ने भी वेट करवाया मुझे और मैंने अब ऑर्डर डिलीवर कर दिया है। तो अभी मैं हूँ अपने जोन से बाहर और अभी मैं हूँ शालीमार बाग की साइड। तो शालीमार बाग में हूँ और अपने जोन से बाहर हूँ। तो मेरा जोन है रोहिणी, पीतमपुरा और शकूर बस्ती वाला। तो देखते हैं यहीं कहीं ऑर्डर मिल जाए तो मैं ऑर्डर उठा लूँगा और उसके बाद अपने जोन की तरफ मूव कर सकता हूँ। तो मेरा ये जो ऑर्डर था इसमें जो 4.8 मेरे को 4.8 किलोमीटर 4.1 किलोमीटर मेरे को जो पिकअप के लिए आना पड़ा था, उसके लिए मैं टिकट रेज़ करूँगा कंपनी को। तो टिकट रेज़ करूँगा, उसके बाद मेरे को इस वाली लोकेशन की मेरे को अर्निंग मिलेगी। तो शालीमार बाग हॉस्पिटल वाला मैंने ऑर्डर डिलीवर कर दिया था और उसके बाद मैं आ रहा था प्रशांत विहार पीवीआर की साइड। ये तो प्रशांत विहार पीवीआर है, हाई ऑर्डर एरिया। तो मैं यहाँ पे आ रहा था, कम से कम मेरे को 45 मिनट लग चुके थे क्योंकि जब शालीमार बाग से बाहर की तरफ निकल रहा था तो जाम भी लगा हुआ था और उसके बाद बाज़ार लगा हुआ था। तो मैं बाज़ार वाली लोकेशन की साइड से मैं आने की कोशिश कर रहा था, तो बाज़ार में फंस गया था। तो बाज़ार में लग गया और अब मैं आ चुका हूँ प्रशांत विहार पीवीआर, जो कि हाई ऑर्डर एरिया है। तो यहाँ पे आया, उसके बाद ही मेरा ऑर्डर बच चुका है 1200 मीटर मेरे को पिकअप के लिए जाना है। उसके बाद मेरा है 1.5 किलोमीटर का ड्रॉप है और उसमें मेरी अर्निंग होगी कम से कम 33 से 40 के बीच में। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आया उसके बाद मेरा नेक्स्ट ऑर्डर बच गया। अरे यार, आज तो ना मेरा दिमाग ही ख़राब हो रहा है। ऐसे ऐसे ऑर्डर मिल रहे हैं ना कि दिमाग ख़राब हो रहा है और रोड पर ट्रैफिक भी ज़्यादा है। ऑर्डर मैंने रिसीव कर लिया और अब मेरे को जाना है पिकअप के लिए SGF। तो लगाते हैं लोकेशन और चलते हैं 1200 मीटर डेस्टिनेशन पे। अभी मैं था प्रशांत विहार पीवीआर और मेरा ऑर्डर बच चुका था SGF का, जो कि वाजीवा के बगल में, और प्रशांत विहार की लोकेशन है ये मेरी। और अब मैं आ चुका हूँ ऑर्डर पिकअप करने के लिए। तो चलते हैं ऑर्डर पिकअप करने और देखते हैं कितनी अर्निंग होती है इस ऑर्डर। तो यहाँ से मैंने ऑर्डर पिकअप कर लिया और ऑर्डर मेरे को यहाँ से 1200 मीटर की डेस्टिनेशन पे लेके जाना है। तो कि यहीं आसपास ये लोकेशन, तो 1200 मीटर जाना है बस मुझे, प्रशांत विहार के अंदर ही है। तो लगाते हैं लोकेशन और चलते हैं प्रशांत विहार। Head southeast on Prashant Vihar. अभी मैं आ चुका हूँ कस्टमर की लोकेशन पे। भाव्या कस्टमर का नेम है और D294 लोकेशन है मेरी। तो प्रशांत विहार 1200 मीटर वाली लोकेशन पे आ चुका हूँ और मैं 5 मिनट में यहाँ तक आ चुका हूँ। 5 मिनट में आ गया हूँ यहाँ पे और अब मैं जा रहा हूँ 2nd फ्लोर पे। अभी मैं आ चुका था प्रशांत विहार वाली लोकेशन पे और मैंने ऑर्डर 3rd फ्लोर पे जाके ऑर्डर डिलीवर कर दिया है। और जो मेरी अर्निंग हुई है वो रही है 35 रुपये मेरी अर्निंग रही है और मेरी डेस्टिनेशन रही है 1.2 किलोमीटर, यानी कि 1200 मीटर मेरी डेस्टिनेशन रही है। और मेरी जो यहाँ पे आने का टाइम लगा वो मेरा लगा है 7 मिनट का। तो जैसे ही मैंने ऑर्डर डिलीवर करा वैसे ही मेरा नेक्स्ट ऑर्डर बच चुका है प्रशांत विहार पीवीआर फन सिटी सिनेमा का। तो न्यूट्रीबॉक्स लोकेशन है, उसके अंदर रेस्टोरेंट है और अब मैं जा रहा हूँ न्यूट्रीबॉक्स प्रशांत विहार पीवीआर पे। तो चलते हैं। अभी मैं आ चुका हूँ प्रशांत विहार पीवीआर फन सिटी सिनेमा। तो न्यूट्रीबॉक्स का मेरा ऑर्डर है और तो अभी मैं देख रहा हूँ लोकेशन रिसीव करके। तो मैंने लोकेशन रिसीव कर दिया है और मेरे को ऑर्डर का पता चलेगा कि कब डिलीवर करना है और कहाँ डिलीवर होगा और कितनी अर्निंग होती है इस ऑर्डर की, वो सब आगे चल के देखेंगे। और अभी मैं जा रहा हूँ पैदल ही, क्योंकि बाइक बाहर खड़ी कर देते हैं और इसकी बैक एंड साइड पे न्यूट्रीबॉक्स का पिकअप करने का एक गेट है। तो वहाँ से ऑर्डर पिकअप करेंगे। तो अभी मैं पहुँचने ही वाला हूँ बस, और यहाँ पे पहुँच ही चुका हूँ। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि कहाँ से ऑर्डर पिकअप करते हैं न्यूट्रीबॉक्स का। और अब मैं आ गया हूँ न्यूट्रीबॉक्स की बैक एंड साइड पे। तो मेरे लोकेशन मेरे पीछे ही है। तो ये है KFC और इसके बगल में है न्यूट्रीबॉक्स, ये गेट। तो मैंने न्यूट्रीबॉक्स से ऑर्डर पिकअप कर लिया और मुझे जाना है
सेक्टर 24, पॉकेट नंबर 11, सेक्टर 24, हाउस नंबर 49, रजत अग्रवाल। तो चलते हैं, लगाते हैं लोकेशन और चलते हैं। अभी मैं आ चुका हूँ सेक्टर 24 वाली लोकेशन पे और मेरे बगल में है मेडिकोस। तो मैंने कस्टमर को कॉल करी थी, तो कस्टमर को बताया था कि मैं इस वाली लोकेशन पे खड़ा हूँ। तो कस्टमर ने बोला कि आप सही लोकेशन पे खड़े हो और आपको जो कार पार्लर के नाम से कोई शॉप है जो मैंने आपको अभी दिखाई थी, तो आपको उसी लोकेशन पे आना है, सेकंड फ्लोर पे। तो चलते हैं सेकंड फ्लोर पे, ऑर्डर डिलीवर करके आते हैं। तो सेकंड फ्लोर पे मैं ऑर्डर डिलीवर करके आ गया था और जैसे ही मैं ऊपर गया ना तो कस्टमर इस टाइम पे पार्टी कर रहे थे। तो वैसे बताना अलाउड नहीं होता, और उनके आसपास यानी कि खाने पीने का सामान रखा हुआ था और भी कई आइटम थे। तो मैंने कई बार उनको बेल बजाई तो उन्होंने ढंग से सुना नहीं, और फिर भी कस्टमर को फिर मैंने 1-2 बार गेट पे आवाज़ मारी और उसके बाद कस्टमर आ गए थे। तो उन्होंने ऑर्डर ले लिया है और मेरा ऑर्डर डिलीवर हो चुका है। और इसमें मेरी अर्निंग हुई है 87 रुपये और मेरी डेस्टिनेशन हुई है 7 किलोमीटर के आसपास। और मेरा नेक्स्ट ऑर्डर बच चुका है, तो मेरा नेक्स्ट ऑर्डर बच चुका है वेस्टर्न पिज़्ज़ा हब का। तो अभी मैं आ चुका हूँ वेस्टर्न पिज़्ज़ा हब। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ही है वेस्टर्न पिज़्ज़ा हब। तो यहाँ से मैं ऑर्डर पिकअप करने वाला हूँ और देखते हैं ऑर्डर में है क्या और कहाँ डिलीवर करना होगा। तो वेस्टर्न पिज़्ज़ा हब से मैंने ऑर्डर पिकअप कर लिया और ऑर्डर के अंदर है 2 पनीर पिज़्ज़ा और 1 गार्लिक ब्रेड। और मैंने ऑर्डर पिकअप कर लिया है और मुझे जाना होगा यहाँ से पश्चिम बिहार, एकता इनक्लेव, अशोक अपार्टमेंट। तो देखते हैं कितनी अर्निंग होती है इस ऑर्डर की और लगाते हैं लोकेशन फिर। और वैसे ये मेरा जोन है, मेरा जोन नहीं है और मेरे को जोन से बाहर जाना पड़ेगा, तो वहाँ से ऑर्डर मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तो देखते हैं ऑर्डर मिलेगा या फिर खाली आना पड़ेगा। तो लगाते हैं लोकेशन और चलते हैं। अभी मैं आ चुका हूँ एकता इनक्लेव पश्चिम बिहार में। तो अंदर में एंट्री कर दी थी मैंने और अंकल ने, गार्ड अंकल ने मुझे खुद ही रजिस्टर दिया था। तो रजिस्टर में मैंने एंट्री कर दिया और अंकल से मैंने एड्रेस भी पूछ लिया है। तो अंकल ने मेरे को बता दिया है कि कहाँ पे जाना है। तो अब मैं जाने वाला हूँ कस्टमर के फ्लैट पे और उसके बाद कस्टमर को कॉल करूँगा और पूछूँगा कि कहाँ पे आपका फ्लैट कौन सा है और कहाँ पे आना है। तो मैंने कस्टमर को कॉल करी थी, तो कस्टमर ने बताया था कि आपको इस वाली बिल्डिंग में और इस फ्लोर पे आना है। तो सेकंड फ्लोर पे मैं जा रहा था वैसे, और अब मैं ऊपर जा ही रहा हूँ। तो ये आ चुकी है कस्टमर की लोकेशन। तो ऑर्डर मैंने डिलीवर कर दिया है और मेरी अर्निंग हुई है 120 रुपये और डेस्टिनेशन रही है मेरी 8 किलोमीटर। तो सेक्टर 24 से मैं पश्चिम बिहार पीरागढ़ी की साइड आया हूँ और देखते हैं। और ये मेरा एरिया भी नहीं है, तो देखते हैं ऑर्डर कितनी देर में मिलता है या फिर नहीं मिलता। अगर नहीं मिलेगा तो मुझे एरिया के अंदर अपने खाली जाना पड़ेगा, अगर मिलेगा तो फिर मैं यहीं से ऑर्डर उठाऊंगा और उसके बाद यहीं आसपास ही जहाँ पे भी देना होगा मैं ऑर्डर डिलीवर करूँगा। और इस टाइम पे मेरे को ना काफ़ी ज़्यादा प्यास भी लग रही है, तो देखते हैं यहाँ कहीं पानी होगा अपार्टमेंट के अंदर। गार्ड अंकल से पूछेंगे पानी के लिए। अभी मैं अपार्टमेंट के अंदर ही था और अब मैं जा रहा था पानी के लिए। तो मेरा ऑर्डर बच चुका है
न्यू दुर्गा कॉर्नर। तो न्यू दुर्गा कॉर्नर का ऑर्डर बच चुका है और जो भी पश्चिम बिहार में ही है। तो पानी देखते हैं वहीं पियेंगे न्यू दुर्गा कॉर्नर पे। तो अब मैंने ऑर्डर उठा लिया है और अब मैं जा रहा हूँ न्यू दुर्गा कॉर्नर पे। अभी मैं आ चुका हूँ न्यू दुर्गा कॉर्नर और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है और आप देख सकते हैं कि ICICI बैंक के बगल में ही है न्यू दुर्गा कॉर्नर। तो यहाँ से मैं ऑर्डर पिकअप करने वाला हूँ और देखते हैं कहाँ डिलीवर करना होगा। अगर मेरा ऑर्डर यहीं आसपास का ही होगा तो मेरे को पश्चिम बिहार में ही घुमाते रहेंगे ये। तो मैं अपनी लोकेशन पे अपने ज़ोन के अंदर नहीं जा पाऊँगा। तो चलते हैं ऑर्डर पिकअप करने। ऑर्डर के अंदर है क्या। तो मैंने ऑर्डर पिकअप कर लिया। ऑर्डर के अंदर है एक डोसा और 2 प्लेट इडली और ऑर्डर मैंने पिकअप कर लिया और मुझे जाना है नवीन अपार्टमेंट, जो कि सैनिक बिहार रानीबाग की साइड है। तो चलते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ नवीन अपार्टमेंट सैनिक बिहार में। तो रानीबाग के अंदर ही है लोकेशन और अब मैं जा रहा हूँ 3rd फ्लोर पे। तो 3rd फ्लोर का जो ऑर्डर है मेरा वो डिलीवर होगा। तो चलते हैं 3rd फ्लोर पे। तो मैंने ऑर्डर डिलीवर कर दिया और मेरी अर्निंग हुई है 65 रुपये। तो मेरी अर्निंग 65 रुपये की है और मेरी डेस्टिनेशन रही है 5 किलोमीटर के आसपास। तो ऑर्डर मेरा डिलीवर हो चुका है और मैं यहाँ पे आया हूँ 23 मिनट में। तो 23 मिनट में मैंने ऑर्डर डिलीवर कर दिया है और मेरे फ़ोन की बैटरी भी कम है। तो मेरे पास पावर बैंक है इस टाइम पे। तो मैं पावर बैंक से लगाने जा रहा हूँ चार्जिंग के लिए। और मेरा नेक्स्ट ऑर्डर भी इस टाइम पे बज रहा है। तो नेक्स्ट ऑर्डर भी देखते हैं कहाँ का है। तो आप देख सकते हैं ये मेरा ऑर्डर है जयवीर नान एंड चाप का। तो इसमें मेरे को डेस्टिनेशन दिखा रहे हैं 1.5 किलोमीटर के लिए। तो 1.5 किलोमीटर मेरे को पिकअप के लिए जाना पड़ेगा। तो चलते हैं जयवीर नान एंड चाप पे। तो मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो रही थी और मेरे पास है इस टाइम पे पावर बैंक। तो मेरे पास पावर बैंक है और अब मैं पावर बैंक से चार्जिंग पे लगा दूंगा फ़ोन को और इससे काम भी करता रहूँगा। अगर आपके पास भी अगर आप भी जोमेटो में काम करते हैं या फिर आपकी बैटरी लो होती है तो आपको पावर बैंक रखना ज़रूरी होता है। तो मेरे पास पावर बैंक है MI का 20,000 mAh का। तो ये मेरा फ़ोन कम से कम 5 से 7 बार चार्ज कर देगा अगर एक बार फुल हो गया तो। और अब लगाता हूँ मैं लोकेशन जयवीर नान एंड चाप की और जब तक फ़ोन चार्ज होता रहेगा। अभी मैं आ चुका हूँ जयवीर नान एंड चाप पे ऑर्डर पिकअप करने के लिए। तो अभी मेरे को एक जोमेटो वाले राइडर मिले थे तो वो भी यहीं से ऑर्डर लेके जा रहे थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको 1 से 1.5 घंटा लग सकता है यहाँ पे अगर आप ऑर्डर लेने आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो अगर 1-1.5 घंटा लग गया मेरे को तो जो भी एक आध जो ऑर्डर होंगे मेरे वो बेकार हो जाएंगे, मतलब कि मैं एक आध ऑर्डर नहीं मार पाऊँगा। तो चलते हैं ऊपर ऑर्डर पिकअप करने के लिए। मेरे हैं 3 आइटम। तो तीनों आइटम की मैंने पर्ची ले ली है और अब मैं आया हूँ रोटी लेने के लिए। तो रोटी लेने के लिए आया हूँ यहाँ पे और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है इस टाइम पे। तो मेरे को तो रुमाली रोटी मिल चुकी है
और अब मैं जा रहा हूँ अपने दूसरे आइटम के लिए। तो मेरा दूसरा आइटम है पनीर टिक्का रोल। तो पनीर टिक्का रोल मेरे को लेना है यहाँ से। तो अभी तो मेरा जो लास्ट आइटम था वो था तवा चाप। फुल तवा चाप मैंने ले लिया है और अब मेरे तीनों आइटम कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैंने तीनों आइटम ले लिए हैं और अब मैं जा रहा हूँ यहीं सेक्टर 3 में ही, जो कि मेरे को 1.5 किलोमीटर राइडिंग करने पड़ेगी। और इस टाइम पे ना पुलिस वाले भी आए हुए थे यहाँ पे, तो उन्होंने पुलिस वालों ने शटर बंद करवा दिया इनके, और मेरा एक आइटम रह गया था। लेकिन फिर मैंने उनको थोड़ा बोला, उसके बाद उन्होंने अंदर से ही एक आइटम मेरा रेडी करके दे दिया। तो इनकी टाइमिंग होती है रेस्टोरेंट बंद करने के लिए, लेकिन इन्होंने टाइम से बंद नहीं करा था, तो इसलिए इनको पुलिस वालों ने शटर बंद करवा दिया और लाइटें बंद करवा दिया। तो मेरे को तो ऑर्डर मिल चुका है और अब मैं जा रहा हूँ लोकेशन पे। अभी मैं आ चुका हूँ सेक्टर 3 वाली लोकेशन पे, और जैसे ही मैं यहाँ पे आया हूँ ना, तो यहाँ पे ना गलियों के गेट बंद है। तो गेट बंद है इस टाइम पे, तो देख सकते हैं आप कि गेट पीछे बंद है, और अब मेरे को यहीं से बाइक खड़ी करके अंदर जाना पड़ेगा पैदल। तो पैदल मेरे को कम से कम 40-50 मीटर जाना है, तो जाने वाला हूँ अब मैं पैदल। तो चलते हैं पैदल। अभी मैं आ चुका था कस्टमर की लोकेशन पे, और कस्टमर की लोकेशन पे मैंने ऑर्डर डिलीवर कर दिया फर्स्ट फ्लोर पे। तो कस्टमर पूछ रहे थे कि इतनी लेट क्यों आए आप, और मैंने 9:30 बजे का ऑर्डर कर रखा है। तो अब 10:30 बज रहे हैं और आप इतनी लेट आ रहे हो। तो मैंने उनको बताया कि वहाँ पे पुलिस वाले भी आ गए थे और ऑर्डर भी जल्दी रेडी नहीं हो रहा था, और भीड़ भाड़ भी ज़्यादा थी उस रेस्टोरेंट पे। तो उन्होंने बोला कोई नहीं, आप ऑर्डर लिया है तो अब दे दो। और जैसे ही मैंने ऑर्डर डिलीवर करा, वैसे ही मेरा नेक्स्ट ऑर्डर बच चुका था नविता कॉर्नर का। तो नविता कॉर्नर पे जाता हूँ मैं, और अब ऑर्डर पिकअप करेंगे। अभी मैं आ चुका था नविता डोसा कॉर्नर पे। तो डोसा कॉर्नर से मैंने ऑर्डर पिकअप कर लिया, और ऑर्डर के अंदर है फुल प्लेट चाउमीन। और अभी मेरे को एक ब्लॉगर भैया मिले थे, उन्होंने मुझे वीडियो के हिसाब से मुझे को सजेशन दे देते कि आपको कैसे वीडियो बनानी है। तो मैंने ऑर्डर पिकअप कर लिया और मुझे जाना है शकूरपुर NSP के पीछे। तो मैंने रिटर्न टू होम की लोकेशन लगा लिया है, और मैंने ये वाला ऑर्डर डिलीवर कर दिया है। तो ये वाला ऑर्डर मैंने डिलीवर कर दिया है, और इसमें मेरी अर्निंग हुई है 100 रुपीज़। तो शकूरपुर J ब्लॉक की लोकेशन थी, और उसके बाद मैंने कस्टमर को कॉल करी शकूरपुर J ब्लॉक में जाके। तो कस्टमर ने बताया कि आपको NSP की बैक एंड साइड पे झुग्गियाँ हैं, वहाँ की साइड आना है। तो मैं वहाँ पे गया कॉलिंग कर करके मैम को, और वहाँ पे गया। जैसे ही मैंने ऑर्डर मैम को पकड़ाया, वैसे ही एक अंकल ने ड्रिंक कर रखी थी और वो वहाँ पे आ गए थे। तो वो मेरे से बोल रहे कि बार बारी कि आप बिल दिखाओ बिल दिखाओ। तो मैडम से मैंने बोला कि मैम आप कैश कलेक्शन दे दो मेरा जल्दी, तो मैं यहाँ से जा सकूँ। तो अंकल मेरे को रोक के खड़े रहे कि मेरे को बिल दे, और मेरी बाइक की चाबी निकाल ली थी। तो फिर मैंने अंकल से चाबी ली, और उसके बाद मैंने ऑर्डर फटाफट से डिलीवर करा, और मैं आउट एरिया में आके वीडियो बना रहा हूँ। और मेरा नेक्स्ट ऑर्डर बच चुका है गुलाब का। तो पीतमपुरा गुलाब चलते हैं फिर। अभी मैं आ चुका हूँ गुलाब रेस्टोरेंट पे, जो कि पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन और क्वाड मेट्रो स्टेशन के बीच की साइड में है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही आया, मैंने लोकेशन रिसीव करी, तो देखा मैंने कि ऑर्डर है करमपुरा का। तो ऑर्डर मेरे को करमपुरा डिलीवर करना होगा, लेकिन उससे पहले ही मैंने लोकेशन लगाई थी रिटर्न टू होम की। तो मैंने देखा करमपुरा है, तो उसके बाद मैंने डिनाइलैंड ट्रांसफ़र मार दिया उसको, और मैंने दिखाई बाइक इशू कि मेरी बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, फ्यूल ख़त्म हो चुका है। और जैसे ही मैंने डिनाइलैंड ट्रांसफ़र मारा, मेरा नेक्स्ट ऑर्डर बच चुका है। तो चलते हैं प्रशांत विहार नेक्स्ट ऑर्डर। तो मैं आ चुका था लव चाइनीज़ कॉर्नर पे। तो लव चाइनीज़ कॉर्नर पे आ चुका था, और
ये लोकेशन है पलसान बिहार में। तो जैसे ही मैं आया यहाँ पे तो मैंने लोकेशन रिसीव करी। लोकेशन रिसीव करने के बाद देखा कि ये ऑर्डर है इंदरलोक त्रिनगर के पास। तो त्रिनगर के ऑर्डर है मेरा, और वैसे मैंने लोकेशन लगाई थी रिटर्न टू होम की, रोहिणी जोन की। लेकिन फिर इसको भी मैं अब लॉन्ग डिस्टेंस दिखा के इसको डिनाइल एंड ट्रांसफ़र मार दिया मैंने। तो इसको भी डिनाइल एंड ट्रांसफ़र मार दिया और मेरे पास 2 डिनाइल एंड ट्रांसफ़र लग चुके हैं। मेरे पास 2 डिनाइल लग चुके हैं और उसके लिए मैं कल सुबह बात करूँगा TL से या फिर कस्टमर केयर से। तो इसके लिए टिकट रेज करूँगा और मेरे डिनाइल एंड ट्रांसफ़र हट सकते हैं। तो अब मैं ऑफलाइन हो चुका हूँ और 12 बज चुके हैं और अब मैं जा रहा हूँ घर की ओर। तो देखते हैं आज की अर्निंग और उसके बाद चलते हैं घर। आज की मेरी अर्निंग रही है 520 रुपये 33 पैसे और मेरा जो लॉगिन आवर्स टाइम रहा है 5.9 और ट्रिप रही है मेरी 7 और ऑर्डर मैंने डिलीवर करे हैं 7। और ये मेरा लास्ट ऑर्डर था जो मैंने डिनाइल एंड ट्रांसफ़र मारे थे 2। एक तो कंप्लीट करवा दिया कंपनी ने, लेकिन बाकी ऑर्डर एक नहीं करवा पाए। और ये मेरी बाकी की लोकेशन है, कितनी अर्निंग हुई है। और ये मेरी है गिग्स। तो ये मेरी गिग्स है और मेरी 2 गिग्स में ना कोई अर्निंग नहीं हुई, 11 से 12 वाली में और 7 से 8 वाली में। अगर मेरे को 100 रुपये पर घंटा भी मिलता ना तो भी मेरी 600 रुपये अर्निंग हो जाती संडे की, लेकिन कोई अर्निंग नहीं हुई इसमें। तो अभी मैं ऑफलाइन हो चुका था और मेरा जो फर्स्ट ऑर्डर था ना हल्दीराम वाला, तो उसको मेरे को लॉन्ग डिस्टेंस का पिकअप चाहिए था। तो उसके लिए मैंने टिकट रेस कर दिया है और इससे बेकार संडे ना अभी तक नहीं गया मेरा। तो सबसे गंदा संडे ना यही है और मेरी अर्निंग भी बिल्कुल घटिया हुई है। 6 से 12 बजे के बीच में मैंने काम किया और अर्निंग हुई है 500 रुपये और लॉन्ग डिस्टेंस भी है। तो अभी मैं घर जा रहा था और पीछे दिल्ली पुलिस के बैरियर्स लगे हुए, तो वहाँ पे 2 पुलिस वाले खड़े हुए थे। 2 पुलिस वाले अंकल थे, उन्होंने मुझे रोका और मेरे से नाम पूछा और गाड़ी नंबर पूछा। उसके बाद मेरे को छोड़ दिया, ना ही कोई गाड़ी के कागज़ देखे। और उसके बाद मैं जा रहा हूँ अब घर। तो घर चलते हैं।